देखिए एक बार फिर से सुन लिया जाए। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बात नहीं करो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना एक टॉपिक है। जैसा कि पता आपको कि कोई भी तार में रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जो धारा के बहाव में रुकावट पैदा करता है। तो जो रुकावट पैदा करता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वही हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम मान के चले हैं कि कोई चालक तार ए बी है जिसका प्रतिरोध R है, एक फोटो भी बनाया हुआ है, और इसके सिरों के बीच यानी ए और बी दोनों एंड के बीच का विभवांतर हम लोग भी मेजर किए पोटेंशियोमीटर लगा करके। एक उसमें माप लेंगे हम लोग, जहाँ उसका विभवांतर भी है। और जब उससे आई धारा प्रवाहित की जाती है टी समय में, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ है ए से बी तक। तो उससे प्रवाहित आवेश की मात्रा क्यू बराबर निकल गया आई टी। ये फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से, इसको 1 मान लिया। अब चूंकि आवेश क्यू को विभवांतर भी के अधीन ए से बी तक ले जाने में कार्य किया गया होगा, तो ए से बी तक क्यू आवेश को ले जाने में इस विभवांतर भी के अधीन किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर V बाई क्यू, क्योंकि V बराबर होता है W बाई क्यू, तो W बराबर हो गया V क्यू। तो W बराबर V का वैल्यू रख दिए यहाँ से, सॉरी Q का IT, तो Q की जगह IT हो गया, तो VIT। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। और अब ओम के नियम से हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR, तो फिर इसमें V की जगह पर रखेंगे IR समीकरण 2 में। तो W इक्वल टू हो जाएगा IR इंटू IT, यानी W इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये किया गया कार्य का वैल्यू मिल गया कि एक बिंदु से बी बिंदु तक की आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य चालक में यानी उस तार में संचित ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, स्टोर्ड एनर्जी के रूप में जमा हो जाता है। और वही ऊर्जा जब फ्लो नहीं होता है करंट, तो ऊष्मा के रूप में बदल जाता है, यानी वही ऊर्जा अगल बगल की वस्तु को हीट के रूप में अनुभव होता है। अर्थात यही कार्य का वैल्यू हीट का वैल्यू हो गया, यानी H इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, तो आपको दिया रहेगा कि I का वैल्यू इतना है, यानी 10 एम्पीयर का करंट है। सपोज कीजिए 50 ओम का एक रेजिस्टेंस है जिससे 1 मिनट तक फ्लो करता है, 2 मिनट तक बहता है, तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, उसके आसपास में कितना हीट एनर्जी निकलेगा। तो इसी फार्मूला में रख के कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है।